अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि आज हम बात करेंगे ट्रक डिस्पैचिंग पे। गाइज़ मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स रिसीव हुए थे कि ट्रक डिस्पैचिंग पे एक डिटेल वीडियो बनाए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि बेसिकली ट्रक डिस्पैचिंग होता क्या है, ठीक है, और आप इसके कोर्सेज़ वगैरह या इस तरह कोर्सेज़ या ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं, ठीक है, और इस पर कितनी अर्निंग कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है ऑनलाइन अर्निंग करने का। तो गाइज़ इस पर हम आज इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करूंगी कि ट्रक डिस्पैचिंग होता क्या है और इस पर काम बेसिकली क्या है, और आपको कोर्सेज बाय करने चाहिए या ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और लाहौर के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं या कौन कौन से ऐसे सेंटर्स हैं या जो ट्रक डिस्पैचिंग की ट्रेनिंग सिखा रहे हैं। तो गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लेकिन ज़रूरी ये है कि वीडियो को आपने देखना है एंड तक। तो चले गाइज टाइम को वेस्ट किए बगैर आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम जल्दी से कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रक डिस्पैचिंग होता क्या है। गाइज ट्रक डिस्पैचिंग में बेसिकली 5 कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। नंबर 1 है शिपिंग, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाता है ब्रोकर्स। नंबर 3 पे आ जाता है ट्रक कंपनीज एंड नंबर 4 पे आता है ट्रकर्स एंड नंबर 5 पे आता है ट्रक डिस्पैचर्स, जो बेसिकली हम होंगे। सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज में बैठ के लोग कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, कॉन्टिनेंट कंट्रीज इस पर वर्क करते हैं एज अ ट्रक डिस्पैचर्स, ठीक है जी। बेसिकली गाइज हमारा काम ट्रक डिस्पैचर्स का होगा और उसी पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं ब्रीफली बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ट्रक डिस्पैचिंग बेसिकली होती क्या है, ठीक है जी। गाइज ऐसे है कि जो शिपर्स होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं यूएस के अंदर, ठीक है। जैसे कंपनीज होते हैं जैसे पेप्सिको या नेस्ले की कंपनीज, और इन्होंने क्या करना होता है, अपना बहुत सारा सामान जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे भिजवाना होता है। लाइक जैसे कि लॉस एंजलिस से कैलिफोर्निया सामान भिजवाना है और अच्छा खासा उनका सामान होता है। अब इस सारे सामान को एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर भिजवाने के लिए ट्रकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये कोई ट्रकर एक दो ट्रक्स की नहीं होते, ये लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में ट्रकर्स होते हैं जिस पर ये सारा काम होता है, ठीक है जी। अब गाइज उसके बाद आते हैं ब्रोकर्स। अब गाइज ऐसे है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जो शिपर्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके खुद ट्रक ढूंढे और अपना सामान कहेंगे हमारा सामान एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाए। इस सारे काम के लिए वो ब्रोकर से रब्ता करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद गाइज आती हैं ट्रक कंपनीज जो ट्रक्स को ऑन करती हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं जी ट्रकर्स जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं जिनके पास अपने ट्रक्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के ट्रक्स होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आते हैं जी ट्रक डिस्पैचर्स। अब गाइस अब होता क्या है कि जो ट्रकर्स होते हैं ना वो डायरेक्ट उनके, अब उन्होंने अपना जो ट्रक से जो उन्होंने अर्निंग करनी होती है वो डायरेक्ट ट्रक कंपनीज की तरफ नहीं जाती, क्योंकि उनको माहाना तौर पर ट्रक कंपनीज जो है ना अच्छा खासा चार्ज करती हैं, जैसे कि $2000 या $3000। तो वो भी रब्ता करते हैं ट्रक डिस्पैचर्स से, ठीक है। अब बेसिकली ट्रक डिस्पैचर्स का काम क्या होता है? ट्रक डिस्पैचर्स का ये काम होता है जो शिपर्स हैं उन्होंने अपना सामान भिजवाना है, वो ब्रोकर से रब्ता करेंगे। अब ब्रोकर जो है वो ट्रक डिस्पैचर्स से रब्ता करते हैं कि भाई हमें इतने ट्रक्स की ज़रूरत है और इतना सामान है उस कंपनी का। तो सारा ये जब हिसाब किताब हो जाता है, क्योंकि वेट के हिसाब से भी डील सेट होती है और ट्रकर्स जिस टाइप के होते हैं उस हिसाब से भी डील सेट होती है। सो गाइज इन शॉर्ट ये कि जब ब्रोकर्स और ट्रक डिस्पैचर्स के दरमियान डील सेट हो जाती है कि कौन सा ट्रकर जो है जाएगा सामान को लेके, कौन सा ट्रक होगा, कौन सा ट्रक ड्राइवर होगा और कितना सामान लेके एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाएगा, तो ये जब डील पूरी सेट हो जाती है तो उसमें से जो कुछ परसेंटेज होती है वो ट्रक डिस्पैचर्स अपने पास कुछ रखते हैं, ठीक है, और उसी में से जो ट्रकर्स होते हैं उनको पे किया जाता है। इस तरह से एक पूरी डील सेट होती है। तो बेसिकली गाइस ट्रक डिस्पैचर्स का यही काम होता है कि वो कंपनीज जिनका सामान है और ट्रक्स के दरमियान एक डील को सेट करवाती है। तो गाइज ये एक इन शॉर्ट सा एक ब्रीफ इंटरव्यू है ट्रक डिस्पैचर्स का। अब हम गाइज बात कर लेते हैं कि ट्रक डिस्पैचिंग से अर्निंग कितनी हो सकती है। गाइज मैं बहुत सी वीडियोस देख रही थी और उसमें वो जी लिखा हुआ आता है कि आप जब ऑन करते हैं, जब थंबनेल्स भी कुछ ऐसे बनाए होते हैं और जब आप वीडियोस देखते हैं तो उसमें भी लोगों को मैं यही कहूँगी कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है कि कहा जाता है कि जी मंथली आप 30 से 40 लाख घर बैठकर कमा सकते हैं, आप हमारे ये कोर्सेज ख़रीद लें, आपको सारा ट्रक
डिस्पैचेस का काम आ जाएगा लाइक, और वो अपने कोर्सेज जो सेल कर रहे हैं वो 2000, 1000, 3000 इस तरह से पेड कोर्सेज अपने सेल कर रहे हैं। सिर्फ ये लोगों को बुद्धू बनाने का तरीक़ाकार है। इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जी एक्सपेंसिव काम करें। अब गाइस आपने करना क्या, पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रक डिस्पैचर्स बेसिकली मंथली कितना कमा सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत से लोगों के जहन में आता है, और लोगों की ये गलतफहमी दूर करना मैं चाहूँगी कि जो कि कहते हैं कि आप मंथली बैठ के 30 से 40 लाख घर में बैठ के आराम से कमा सकते हैं। गाइस ऐसे है कि अगर आप सोलो काम करते हैं, ठीक है, आपने ट्रेनिंग ली और आपने ट्रेनिंग ली या कोर्स किया आपने, आपको ट्रक डिस्पैचिंग के सारी A to Z समझ आ गई, और अब आप सोलो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, तो अगर आपके पास एक भी ट्रक है तो आप उससे मंथली जो है ना 1000 से $1200 कमा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपके पास 1 से 3 ट्रक्स भी आ जाते हैं तो आप मंथली का $3000 अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब आप उसको PKR में कन्वर्ट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कितना बनता है। तो गाइस बेसिकली ये होता है, लेकिन सारा आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। ये इतना ईजी भी नहीं होता, इसको समझना इतना मुश्किल है, लेकिन इस पर काम करना इतना ईजी भी नहीं होता। आपको कम से कम जो है शुरू में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग ऐसी अच्छी कंपनी से लेनी पड़ेगी जहाँ पे आप प्रैक्टिकल वर्क करें। जब आप 8 से 10 घंटे इस पर काम करेंगे तो तब जाके आपकी जो है ये अर्निंग स्टार्ट होती है। जब आपके पास ट्रकर्स आ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। सवाल एक जहन में आता है कि हम ट्रक डिस्पैचिंग के कोर्सेज करें या फिर ट्रेनिंग की तरफ जाएं। गाइस ऐसा है कि कोर्सेज करने से आप प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपका बेहतर ये है कि आप ऐसी कंपनीज या ऐसा अदारा ज्वाइन करें जहाँ पे ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है ट्रक डिस्पैचर्स की, और वहाँ पर वर्क हो रहा है, वहाँ जाके आप ट्रेनिंग करें। ठीक है, जब आप वहाँ पर 8 से या कम 6, जब आप स्टार्ट करेंगे 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो यकीनन आप वहाँ पर अच्छा काम सीख जाएंगे और आप वहाँ पर अपने ट्रकर्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओबियसली सारी बात ही ट्रकर्स के फाइंड आउट करने की है। जब आपके पास ट्रकर्स होंगे तो आपका ये काम स्टार्ट होगा ना। अच्छा गाइज, अब बात आती है कि इस काम को, ट्रक डिस्पैचिंग के काम को एज अ सोलो यूज़ करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो गाइज इसमें यह है कि आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए जो कि आजकल सबके पास ही होता है, और उसके बाद आपके पास एक अच्छा हेडफोन होना चाहिए, अच्छा नेट होना चाहिए, जब आप बाहर के US के ट्रकर से कांटेक्ट करें तो इजीली कम्युनिकेट हो सके। देन उसके बाद आता है जी, आपके पास US का नंबर होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, $20-30 के अंदर अंदर आप US का नंबर बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। लैपटॉप के बाद इन सारे लैपटॉप, मोबाइल, हेडफोन, अच्छा नेट, और उसके बाद जी US का नंबर, इस सब को भी अगर हम मिला लें तो आपका मैक्सिमम जो है लाख से 1.5 लाख आपका इस पर एक्सपेंस आएगा। ठीक है जी, तो इन बेसिक चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। और अगर हम बात कर एक और इम्पॉर्टेंट बात की कि आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत बेहतर होनी चाहिए। इंग्लिश आपकी इतनी आपको आनी चाहिए कि आप वहाँ के ट्रक ड्राइवर से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, और उसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होती, क्योंकि उसमें भी आपने बेसिकली वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि भाई कितना सामान है, कितना लोड है, कितने वक्त से कहाँ से कहाँ तक जाएगा और कितने टाइम में जाएगा, यही सारी बातें जो है हर ट्रक ड्राइवर से होती हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश का आना ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, आपने US के ट्रक ड्राइवर से कम्युनिकेट करना है तो ऑब्वियसली इंग्लिश का आना ज़रूरी है, और वो अगर आप सीखने बैठें तो 1 से 2 महीने के अंदर बोलने के काबिल हो जाएंगे कि आप उधर के ट्रक ड्राइवर से कम्युनिकेट कर सकें। सो गाइज, अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट बात की तरफ कि हमें इसका कोर्स बाय करना चाहिए, ऑनलाइन जो कोर्स सेल हो रहा है वो बाय करना चाहिए, या ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहिए। सो गाइज, अगर मैं अपनी पर्सनल सजेशन दूँ तो आप ट्रेनिंग एज अ ट्रेनर जाएँ। ठीक है, ऐसी कंपनीज में जाएँ जहाँ पे ऑलरेडी ट्रक डिस्पैचिंग का काम हो रहा है, वहाँ की सुपरविजन में बैठकर आप जब काम करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे होंगे और आपको सीखने का अच्छा मौका मिलेगा और आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे। दूसरा ये कि जब आप ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, 6, 8, 10 घंटे जब आप इस पर काम करेंगे, आपकी ट्रक डिस्पैचिंग की एक अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी और आप A to Z सब काम सीख जाएंगे। तो गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं कि लाहौर के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो ट्रक डिस्पैचिंग का काम कर रही हैं, तो आपने गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर मैं इंशाल्लाह उस पर भी डिटेल वीडियोस बना दूंगी, ताकि अगर आपने उन कंपनीज में जाके ट्रेनिंग लेनी हो तो आप वो
भी ले सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है गाइस, जब भी कोई काम आप इंडिविजुअल शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको A to Z उस काम की सब नो हाउ होनी चाहिए कि वो काम कैसे होगा, देन ही आप कर पाएंगे। तो गाइस मेरी तो सजेशन यही है कि ये जो ऑनलाइन आजकल कोर्सेज चले हुए हैं कि भाई $1000 $2000 में पूरा ट्रक डिस्पैचिंग का कोर्स सीखें, ये वो फलाना ढमकाना, इस सब को छोड़ें और किसी अच्छी कंपनी में, ट्रक डिस्पैचिंग की कंपनी में जाकर ट्रेनिंग करें। प्रैक्टिकली जब आप काम करेंगे तो आप जल्दी लर्न कर जाएंगे और इंशाल्लाह आप फिर इंडिविजुअली भी अपना सेटअप चलाने के काबिल हो जाएंगे। तो गाइस यकीनन ट्रक डिस्पैचिंग काफ़ी इसकी नो हाउ होती जा रही है हमारे कंट्री के अंदर भी, और वाकई इससे आप जेन्युइन वे में ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है आपकी स्ट्रगल पर। लेकिन इस तरह से कहना कि स्टार्ट में ही आप 30 से 40 लाख कमाना शुरू कर देंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपके ट्रक्स बढ़ते जाएंगे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। हलाल कमाई के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, जिसमें भी जब आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छा अर्न कर पाएंगे। सो गाइज़, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वाकई आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन, ताकि गाइज़ हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का आप सबसे पहले देख सकें। तो चलें गाइज़, मिलूंगी दोबारा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।